हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन के बारे में, बॉन्डिंग हार्मोन के बारे में। हम सब के लिए रिलेशनशिप कितनी इम्पोर्टेंट है ना। हम अपने लव्ड वंस के साथ, अपने डियर वंस के साथ कितना सुकून महसूस करते हैं। एक अलग सी खुशी हमारे अंदर महसूस होती है, चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती है, बड़ा सेफ्टी का एहसास होता है। पर आपको पता है, जब ये ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन हो जाते हैं ना हमारे अंदर, तो हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है, हमें बहुत इनसिक्योरिटी लगती है। कोई भी बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ ना हमारे चेहरे पर वो स्माइल नहीं सजा पाती है। हर समय एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट रहती है। और कई बार ना इस केमिकल के कम होने की वजह से हम ना दूसरों के इमोशंस को भी समझना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि क्यों इतने केयरिंग हैं, क्यों इतना सपोर्टिव नेचर दिखा रहे हैं। और हम ना हार्श भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये केमिकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अंदर, वो सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए, उस लव को, उस केयर को देने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी। अगर आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन हो गए ना, तो ना आपको केयर महसूस होगी और ना आप दे पाओगे। तो ऐसे ही जो ब्यूटीफुल रिलेशन होते हैं ना हमारे, वो सब खराब हो जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कौन सी ऐसी गलतियाँ आपसे हो रही हैं जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन लेवल आपके अंदर डाउन जा रहा है। इमीडिएट इफ़ेक्ट से इन गलतियों को करना बंद कर देना है, क्योंकि ये लव हार्मोन हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पार्टनर के साथ बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करें और अपनी रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल बनाएं। तो आप समझते हैं कौन सी गलतियाँ हो रही हैं। ये गलती है, किस वजह से ऐसा होता है ना हमारे, क्रॉनिक लोनलीनेस, आइसोलेशन। अब देखिए, कोई इंसान ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया उसने, या फिर उसे लोगों ने बिल्कुल अलग थलग कर लिया और बड़े लंबे समय तक उसके अंदर एक अकेलेपन की फीलिंग्स बैठ गई हैं। तो ये इस बात का अपने आप में एविडेंस है कि उस पर्सन के अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन हो गए हैं। क्योंकि जब आप बहुत अकेलापन, सूनापन, खालीपन महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल आप अलग थलग कर दिए गए हैं, आप अलग थलग बिल्कुल रहते हैं, तो आपके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन जा रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर भी अलग ही रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के एफर्ट्स नहीं करते हैं, आप लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, अपना एक नेटवर्क डेवलप नहीं करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हों, आप उनको फ़ोन नहीं करेंगे, उनसे मिलने के या उन्हें बुलाने के एफर्ट्स नहीं डालेंगे, आप कुछ भी किसी भी ऐसा तरीके से जिससे आपको कनेक्शन फील हो, आप वो सब बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो वो लंबी समय से जो चलती आ रही अकेलेपन की फीलिंग है आपके अंदर, वो ऑक्सीटोसिन लेवल को और ज़्यादा डाउन कर देगी, और ज़्यादा डाउन कर देगी। और जितना कम इसका लेवल आपके अंदर होगा, उतनी ज़्यादा आपको और लोनलीनेस बढ़ती चली जाएगी, आपका और बिल्कुल अकेले रहने का मन करेगा, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम से ऐसी क्रेविंग होगी कि बस कोई भी मिल जाए, मुझे तो कनेक्शन चाहिए, मुझे साथ चाहिए। और कई बार गलत लोग भी आपका फ़ायदा उठा लेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान देखता है ना कि आपकी बहुत बड़ी नीड है, आप बिल्कुल मरे जा रहे हो इस कनेक्शन के लिए, तो इस दुनिया में बहुत सारे ख़राब लोग भी हैं और वो भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तो आपको समझना है कि अगर आप आइसोलेटेड से रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, आपको बड़ा अपनी प्राइवेसी, मी टाइम ऐसे करने का मन करता है हर वक्त, तो आप ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, तो समझिए कि आपके अंदर ये लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। तो लोगों से मिले जुले, उनके साथ हंसे बोले, टाइम स्पेंड करें, तो अपने आप ही ये लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। और है लैक ऑफ फिजिकल टच। अब देखिए, हर फिजिकल टच के पीछे मोटिव कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं होता। फिजिकल टच हमें ना सेंस ऑफ सेफ्टी देता है। जब हम फिजिकल टच, जैसे आपने जेंटली किसी के हाथ पर, शोल्डर पर टच किया, या इस तरह से आपने हेड पर टच किया, तो किसी भी तरीके का जेंटल टच ना आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने में मदद करता है। तो जब भी आप अपने लोगों के आसपास हों,
तो उनको जेंटल टच ज़रूर दें। क्योंकि आप देखिए ना, एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा आपने कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई ना ऐसा सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है या कोई ना इस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, आप जस्ट ना उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो उसका एक्सप्रेशन और फ्री हो जाता है। वो पर्सन ना और ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील करता है, आपके साथ बहुत सेफ फील करता है। आप किसी भी तरीके से किसी को हग करने के लिए टच करते हैं या कॉन्फिडेंस देने के लिए, शाबाशी देने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप टच करते हैं तो सिंपल सा आपका एक हाथ को टच करना बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड फील कराता है, बहुत ही ज़्यादा एक डीप कनेक्शन को फील कराता है। आपने देखा होगा, इसीलिए ना हाथ मिलाते हैं लोग या मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, हग करते हैं। वो टच क्या है, वो बता रहा होता है कि आप मेरे लिए खास हो, इम्पॉर्टेंट हो। और क्यों अच्छा लगता है हमें? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शनल केस में हमें उसी पर्सन का टच अच्छा नहीं लगता जिससे रिलेटेड हमारे अंदर कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई भी होती है या कुछ बिटर एक्सपीरियंस उसके साथ रहता है। तो उसमें ना हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, वो चाहती ही नहीं है, उस टच को लाइक नहीं करती है। तो उस टाइम पर वो एहसास हमारे अंदर हम महसूस नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ ये टच मैजिकल टच होता है। तो आप किसी भी पर्सन से नॉर्मली बात कर रहे हो या वो कुछ डीप एक्सप्रेशन मोड में हो तो हमेशा कोशिश करें उसको जेंटली सॉफ्ट टच ज़रूर दें। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, जब भी आप किसी से बात करते हैं और आप ना आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं तो सामने वाला पर्सन ना निगलेक्टेड फील करता है। उसे तरह तरह के डाउट्स होते हैं कि शायद आप उससे कुछ छुपा रहे हैं या आप उसके साथ बस बैठे हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस केस में ना ऑक्सीटोसिन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करें, क्योंकि क्लोजनेस, सेंस ऑफ सेफ्टी, ट्रस्ट सब बहुत ज़्यादा महसूस होगा। वो कब महसूस होगा? जब ऑक्सीटोसिन लेवल आपके अंदर अच्छे होंगे। ओवर डिपेंडेंस ऑन वर्चुअल कम्युनिकेशन, लोगों से हम फिज़िकली बैठकर बात करने के बजाय हम ना क्या है कि वर्चुअल कम्युनिकेशन करने लगे हैं। खास तौर से हम टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, इमोजी, ये सब चीज़ें करें। तो आपको पता है ना, वो आप जो टेक्स्ट करते हैं ना, उससे कभी भी आपकी रियल फीलिंग का वो जो कनेक्शन है वो फील ही नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ड्स में अपनी एक पावर है टेक्स्ट के फॉर्म में। लेकिन जब आप उन्हीं वर्ड्स को सामने बैठकर अपने एक्सप्रेशंस के साथ, एक सॉफ्ट से टच के साथ, स्माइल के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उससे ऑक्सीटोसिन लेवल ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे अंदर। तो आप वर्चुअल कम्युनिकेशन करने की बजाय आप रियल कम्युनिकेशंस ज़्यादा करें। नेक्स्ट है टॉक्सिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप। अगर आप टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, अभी भी आप ना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा के नाम पर ढोए जा रहे हैं इस तरीके के रिलेशनशिप को, जहाँ पर सामने वाला बहुत टॉक्सिक है। कब वो आपको फिज़िकली, इमोशनली अब्यूज़ कर देता है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल उसका बिहेवियर है और वो नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप उस इंसान के साथ रहते हैं, आप उससे बाउंड्री नहीं बना पाए हैं अभी भी, तो वहाँ पर क्या है, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल ना ड्रॉप रहेंगे, बिल्कुल डाउन रहेंगे। आपको ना अंदर से बहुत वॉइड फील होगा, आपको ना अंदर से बहुत ही इनसिक्योर फील होगा। तो अगर आप किसी भी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को नोटिस करें, अगर आप उससे पूरा इमोशनल, फिजिकल हर लेवल पर डिस्टेंस बना सके, वेल एंड गुड। इमीडिएट इफेक्ट से ऐसा कर लीजिए। सपोज़ कीजिए वो कोई बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में है ऐसा जिससे एकदम से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, सबसे पहले इमोशनल डिस्टेंसिंग कीजिए, अपनी बहुत ही रिजिड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाइए और अगर ज़रूरत पड़े तो उस इंसान से सेपरेट हो जाइए, क्योंकि उस इंसान के साथ रहना, रोज़ अपने आप को खाली करना, तिल तिल करके मारना, और आपके अंदर जब ऑक्सीटोसिन लेवल बिल्कुल डाउन चले जाएंगे ना, तो आप एक ज़िंदा लाश जैसे बन के रह जाएंगे। तो इसलिए ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको ना समय पर बाउंड्री, और वो भी बड़ी रिजिड बाउंड्री, या फिर बिल्कुल कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, वो बेसिकली अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता नहीं कि वो टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान है। तो उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपके अगर आपके ऊपर इतना इफेक्ट आने लगा है कि लोग होते हुए भी आपके अंदर लगातार अकेलापन है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हर समय इनसिक्योरिटी है, तो फिर ये गलती करना बंद कर दीजिए कि मेंटेन करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बिना एफर्ट के कुछ ठीक नहीं होता। ये सिर्फ ना बस मन को बहलाने की तरकीब है। बिना एफर्ट डाले, और एफर्ट रिलेशनशिप में दोनों तरफ से होता है। तो एक इंसान एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक कैसे होगा? तो इसलिए
अपनी खुशी के बारे में सोचो और उस पर्सन से सेपरेट हो जाओ। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन। जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, है ना, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तब भी हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन चले जाते हैं। सो छोटी छोटी बातों में हर समय ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें। ये नहीं है कि सुबह उठने के बाद बस फॉर्मेलिटी के रूप में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया, रात को सोने से पहले कर लिया, नहीं, दिन भर भी अगर क्योंकि हम क्या है ना, दिन भर ना लोगों से घिरे हुए रहते हैं। ऑफिस में भी हैं तो वहाँ अलग रिलेशन में हैं लोग, घर में हैं तो अलग हैं, कहीं बाहर सोशल गैदरिंग में तो वहाँ पर अलग हैं। तो जब हम ना अपने ही लोगों के बीच घिरे हुए होते हैं और एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में होते हैं, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे ना जब भी हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं या थैंक्स गिविंग होता है, तो सामने वाले के चेहरे पर क्यों स्माइल आती है, उससे क्यों अच्छा फील होता है? क्योंकि आपके वो पावरफुल वर्ड्स से ना उसके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जब भी आप ऐसा नहीं करते, अरे क्या इन चीज़ों के बारे में बार बार थैंकफुल होना, या क्या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, क्या अप्रिशिएट करना, सब ठीक है, हाँ सामने वाला समझ तो जाएगा ही, जब आप इस वाले मोड में रहते हैं ना, तो आपके धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन हो जाते हैं। क्योंकि आप जब भी कुछ अच्छे वर्ड्स बोलेंगे तो उसकी एनर्जी सबसे पहले आपको मिलेगी, लेकिन आप जब भी हार्श वर्ड बोलेंगे तो भी सेम यही चीज़ होगी। तो आप हमेशा एक्सप्रेस कीजिए अपने अच्छे वर्ड्स को दूसरे के लिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, तो आपके अंदर भी ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेंगे और सामने वाले के अंदर भी आप बढ़ाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन। अगर आपको अविश्वास रहता है, आप हमेशा संदेह की एनर्जी में रहते हैं, तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम चले जाते हैं। फिर आपको बात बात में डाउट होता है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। आप जिस पे भरोसा नहीं करेंगे तो उससे आप इमोशनल, फिज़िकल, हर लेवल पर एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेंगे। और जब आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, और ये तो है ही ना बॉन्डिंग लव हार्मोन। लव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कपल्स का लव, लव का मतलब वो आपके पेरेंट्स से भी हो सकता है, आपके सिबलिंग से भी हो सकता है, बच्चों से भी हो सकता है, किसी से भी। ह्यूमन के कांटेक्ट में आने से, उनसे बात करने से, उनके साथ अच्छा फील करने से ये रिलीज़ होता है। तो अगर आप लगातार ऐसे सस्पिशियस मोड में रहेंगे तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल और ड्रॉप होते चले जाएंगे। तो लोगों पर भरोसा करना सीखें। लोग गलत नहीं होते, लोग अलग होते हैं। अगर कोई इंसान आपको सच में लग रहा है कि उसके अलग होने को भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो उस इंसान को मानिए कि अलग होने के साथ साथ गलत भी है और उससे आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर एक दो लोग ऐसे मिल गए आपको तो हर इंसान ही ऐसा होगा। तो भरोसा कीजिए। आप इतना भी शक की नज़रों से मत देखिए, वरना आपका दिमाग ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा कि आपको लोगों पे भरोसा होना बंद ही हो जाएगा, और वो फिर आपको अलग थलग करने की सलाह देगा। हर समय आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें आप ही को करनी है, क्योंकि दूसरे लोग आपको चीट कर देंगे। अब आप ओवरबर्डन हो जाएंगे, तो उससे आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल ड्रॉप होंगे और साथ के साथ और हैप्पी हार्मोन्स लेवल भी डाउन हो जाएंगे, और फिर आप बहुत परेशानी में रहेंगे। अलग थलग इंसान कभी भी सच में सही मायने में खुश नहीं रह सकता। और है नो टाइम विद लव्ड वंस। टाइम तो वैसे है पूरा, लेकिन हम फिर भी लव्ड वंस को क्वालिटी टाइम नहीं देंगे। हम कभी कभी फिजिकल प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे, लेकिन हम मेंटली कहीं और एंगेज रहेंगे। तो जब आप अपने लव्ड वंस को टाइम नहीं देते हैं, मान लीजिए आपने लाइफ के एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, आप करियर 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 हर समय, या आप ना सोशल लाइफ को बस मेरे को टिप टॉप रखना है, मेरे को ना एक सोशल इमेज परफेक्ट बना के रखनी है, लेकिन जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, वो तरस रहे हैं आपके लिए। जो बाहर के कनेक्शंस हैं वो सब किसी ना किसी पर्पस के हैं, लेकिन जो आपके रियल कनेक्शंस हैं वो बिना किसी पर्पस के भी आपका टाइम चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, आपके अटेंशन चाहते हैं, आपसे केयर चाहते हैं। और वही वो लोग हैं जो आपका रियल वर्ड है। कुछ भी आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी का मोमेंट आएगा तो सबसे ज़्यादा दिल से खुश होने वाले लोग वही होंगे जिन्हें आप टाइम नहीं दे रहे हैं। कोई आपके ज़िंदगी में चैलेंज आएगा, दुख का मोमेंट आएगा, तो सबसे पहले वही भागकर आपके लिए सारे एफर्ट्स डालने वाले होंगे जिनको आप टाइम नहीं दे रहे हैं। तो जब भी आप लव्ड वंस को टाइम नहीं देते हैं तो आप अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपसे धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। कभी वो इरिटेट होते हैं, कभी फाइट्स होती हैं इस बात पर, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन करती हैं, उनके अंदर भी करती हैं। तो आपको समझना है कि अपने लव्ड वंस के साथ डेली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सबकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और है ओवर वर्किंग एंड निगलेक्टिंग रिलेशनशिप्स। ओवर वर्क कर रहे हैं हम, निगलेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। अब जैसे ना
ऑफिस में भी हम बहुत ओवरवर्क कर रहे हैं, लेकिन हम ना जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कभी हम हंसते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, ना उन्हें रिलैक्स करते, ना हम खुद रिलैक्स होते हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। आप सिर्फ काम पर फोकस करो, जैसे भी मैं इससे पहले पॉइंट में भी बता रही थी, आप अपने लोगों को टाइम नहीं दे रहे हो। आप किसी सोशल गैदरिंग में, आपको मान लीजिए किसी मैरिज में इनवाइट किया है, किसी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, या किसी और सोशल फंक्शन में इनवाइट किया है, आप जा नहीं रहे हो वहाँ पर, आप ये सब चीज़ें निगलेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल ड्रॉप होते हैं। तो ये वो सारी गलतियाँ गिनवा रही हूँ मैं आपको, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन लेवल आपके अंदर डाउन रहते हैं। तो टाइम देना शुरू करो, बैलेंस मेंटेन करो। नेक्स्ट है एक्सेसिव स्क्रीन एडिक्शन। जब भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ोन से आपका एडिक्शन हो जाएगा, स्क्रीन एडिक्शन हो जाएगा, तो आप ऑब्वियसली लोगों से दूर हो जाएंगे। आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, या आप किसी और तरीके से कोई सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप सब उनको वर्चुअली देख रहे हैं जिनसे आपका कोई खास लेना देना नहीं है। तो वो लोग कभी भी आपको वो सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं दे सकते, वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, वो लव एंड केयर नहीं दे सकते जो आपके रियल लोग देते हैं। तो एक्सेसिव जब भी आपका स्क्रीन टाइम होगा तो वो आपको रियल वर्ल्ड से दूर करेगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन हो रहे हैं। तो सुधर जाओ और स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दो। नेक्स्ट है नॉट हेल्पिंग अदर्स। जब आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, तो जब आप किसी के लिए मदद कर कर अपना इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं, तो कल को आपकी मदद के लिए भी कौन आएगा। तो आपके अंदर एक असुरक्षा की भावना ऑक्सीटोसिन लेवल को डाउन कर देगी, क्योंकि जब आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो लोग धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, और आपको अपने हैप्पी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीटोसिन तो चाहिए ना, वो होता है लोगों की प्रेजेंस से, लोगों से बात करने से, कनेक्शन से। तो इसलिए लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हैं ना, एक छोटी से छोटी अच्छाई भी ना कभी आपके काम आती है। तो दूसरों की मदद करना भी ये अपने लिए ही भविष्य का इंतज़ाम करना है। और है सप्रेसिंग इमोशंस। जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, कुछ भी इमोशन आपको आ रहा है और आप उसे दबा रहे हैं, तो उससे ऑक्सीटोसिन लेवल ड्रॉप होते हैं। तो अपने इमोशंस को बहुत सही तरीके से एक्सप्रेस करें। ऐसा नहीं है कि इमोशन के एक्सप्रेशन के नाम पर आप चीख दे, चिल्ला दे, किसी को कुछ भला बुरा कह दे, पर आप चाहे रोक कर कैथार्सिस प्रोसेस में जाएं, जर्नलिंग करें, फिर आप उसको फेंक दें, किसी भी तरीके से आप, या कोई पर्सन ऐसा है जो ट्रस्टेड है उसके सामने आप अपने इमोशंस को ज़रूर एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब आप रो लेते हैं, आप कह देते हैं, तो आप बहुत ही रिलीफ हो जाते हैं। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ढूंढें जिसके सामने आप ओरिजिनल हो सकते हैं, जिसके सामने आपको सोचना ना पड़े कि मुझे बोलना है या नहीं बोलना है, या मैं ये बात छुपाऊँ, या मैं इसके सामने रो नहीं सकता, रो नहीं सकती। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आप ज़रूर ढूंढें। अगर आपके क्लोज रिलेशन में नहीं है तो कोई तो फ्रेंड, कोई तो रिलेटिव, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा होगा ना जिसके सामने आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अक्सर आप अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन करते हैं, क्योंकि लोग ही है ना जो हमें कई बार हर्ट कर देते हैं, और कई बार हमारे खुद के अंदर की पावर इतनी कम होती है कि हम ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ें ना हमें ज़्यादा दिल पर ले जाते हैं, तो उसकी वजह से हम ना बहुत सारी भावनाओं को दबाते हैं। तो भावनाओं को दबाना बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आपके अंदर अगर ऑक्सीटोसिन लेवल भी डाउन हो गए ना तो आप डिप्रेशन को फील करते हैं। ये नहीं कि सेरोटोनिन लेवल डाउन होने से, अगर ऑक्सीटोसिन लेवल भी डाउन हो गए तो भी आप डिप्रेशन को फील करते हैं। और आपने ऐसा देखा भी होगा ना कि जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही होती है, आपके क्लोज लोगों से बहुत शिकायतें होती हैं, आप निगलेक्टेड फील करते हो, बहुत ही अकेलापन आपके अंदर होता है, लोनलीनेस फील करते हो, तो आप बहुत डिप्रेस भी फील करते हो। तो इसलिए अपने इमोशंस को जेंटली एक्सप्रेस करो और दूसरों को भी एक्सप्रेस करना अलाउ करो। ये नहीं कि आप ही को एक्सप्रेस करना अलाउड है, सबको एक्सप्रेस करना अलाउड है। जब कोई एक्सप्रेस कराओ, किसी को भी जज मत करो, उसे बोलने दो। जब वो खाली हो जाएगा, अपने आप सोचने समझने की क्या गलत है क्या सही है, उस पोजीशन में अपने आप आ जाएगा। लेकिन जब तक उसके अंदर इमोशंस का उबाल आ रहा है, जब तक उसकी रैशनल थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करेगी, तो उसकी भावनाओं को निकल जाने दो। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्लेफुलनेस, लाफ्टर। जब आप ना अपने अंदर के बच्चे को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा समझदार बना देते हैं, कुछ भी ऐसी प्लेफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, कुछ भी ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जिसको करने से रियल फ़न होता है। क्योंकि मोस्टली आप देखिए ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ ना ग्रुप में होती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ जब आप करते हो तो उससे आपका फिजिकल मूवमेंट भी हो रहा होता है, और अदर केमिकल्स जैसे एंडोर्फिन वगैरह भी रिलीज़ हो रहे होते हैं। और क्योंकि वहाँ पर लोग होते हैं, आप उनके साथ एक टीम में कुछ इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन होते हैं। तो अगर आप मशीन बन चुके हो तो आप उस मशीनीकरण से बाहर निकलो और वास्तव में इंसान बन जाओ। और इंसान में भी
अपने अंदर के छोटे बच्चे को ज़िंदा रखो और डेली कुछ ना कुछ ऐसी प्लेफुल एक्टिविटी करो जो आपको गुदगुदा देती है, आपके वापस बचपन में आपको पहुंचा देती है, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत अच्छे रहेंगे। और है नेग्लेक्टिंग रिचुअल्स, जैसे कि फैमिली की मील या जो शेयर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, अपनी केवल फिजिकल प्रेजेंस हो कि 4-5 लोग बैठे हैं, अपनी अपनी प्लेट लेके बैठ गए हैं बस, हाँ भाई हम घर में हैं, सब कुछ है, सेफ्टी है, आखिरकार इन्हीं के लिए कर रहे हैं सब, नहीं। कुछ रिचुअल्स जो बनाए गए थे, जैसे साथ खाना खाने का हो गया, पूजा पाठ करने का हो गया, या इवनिंग का टाइम है जिसमें कि आप कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कोई और ऐसी वो जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस तरीके के रिचुअल्स अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, 2-3 रिचुअल भी हैं जैसे पूजा करने का, खाने का, कुछ शाम को आधा 1 घंटे की एक्टिविटी का, ये सब ही छोटे छोटे से रिचुअल्स ना आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ाते हैं। अगर आप ये नहीं करते, आप बिल्कुल मेरा खाना दे दो, मुझे अपने बेडरूम में जाकर खाना है, ऐसे वाले नेचर बन गई है आपकी, या ये कौन बचकाने एक्टिविटी करता है, नहीं हम तो फ़ोन में ही लगेंगे, करो, फिर भुगतोगे बाद में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन हो गए तो भाई जो बैंड बजेगी ना, जब बजेगी ना तभी पता चलेगा। तो ये गलती भी बंद कर दो। और है पुअर लिसनिंग स्किल्स, जब आपकी लिसनिंग स्किल्स पुअर होती हैं, आप दूसरे को ढंग से सुनते नहीं हैं, तो आप समझते नहीं हैं, तो फिर आप क्वालिटी कुछ बोलेंगे नहीं, दूसरे इंसान को निगलेक्टेड फील होगा, ऑक्सीटोसिन लेवल उसके ड्रॉप होंगे, फिर वो बौखलाएगा, आपसे शिकायत करेगा, चिल्लाएगा, आपका बॉन्ड खराब होगा, आपके अंदर भी डाउन हो जाएंगे। तो अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, केवल कानों से नहीं आंखों से भी सुनना सीखो, और जितना अच्छा सुनोगे उतना सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराओगे, उससे बॉन्ड अच्छा होगा, और जिससे भी बॉन्ड अच्छा होगा तो उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ा रहे होंगे और अपने अंदर भी बढ़ा रहे होंगे, मज़े आ जाएंगे। नेक्स्ट है अवॉइडिंग नेचर एंड एनिमल्स। जब भी आप नेचर को निगलेक्ट करते हो, आप एनिमल्स से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, तो तब भी आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल ड्रॉप होते हैं। नेचर ने हमें बनाया है और हम अपने सोर्स से ही दूर हो रहे हैं, वाह, टिकेंगे कैसे हम? जैसे कि एक टहनी को घमंड हो जाए, अरे अब जड़ों की क्या ज़रूरत है, अब तो मैंने फल फूल सब कर लिया है। जैसे ही जड़ों से अलग होगी ना वो, तो क्या होगा? सूख जाएगी। तो ऐसे ही इतने घमंड में मत रहो, नेचर ने ही हमें बनाया है, नेचर के करीब रहो। और एनिमल्स जैसे कि डॉग हो गया है ना, कैट हो गया, कुछ भी इस तरीके से आप देखो कि बहुत सारे लोग ना क्या है, अपने घर में ना पेट लेकर आते हैं, आजकल रैबिट भी लेकर आ रहे हैं लोग, कैट भी पाल रहे हैं, डॉग भी, इस तरीके से पालने को तो और भी लोग बहुत कुछ पाल लेते हैं। मतलब ये जर्नल ऐसे हैं कि जो घरों में अक्सर मिल जाते हैं, और कुछ नहीं तो आप एक पैरट ले आओ, कुछ भी इस तरीके से बर्ड्स ले आओ, कुछ भी इस तरह से, और उससे आप बात करोगे, उसको सहलाओगे, उससे भी प्यार करोगे, तो उससे भी आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है। और पेट थेरेपी तो काफ़ी पॉपुलर थेरेपी भी है, नेचर थेरेपी बहुत पॉपुलर थेरेपी है। नेचर में अपने आप पावर होती है, एनिमल में आपको अनकंडीशनल लेवल देने की पावर होती है। वो सब आपको हील क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल रिलीज़ हो जाता, बढ़ जाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहे होते हैं आपके अंदर। नेक्स्ट है टू मच स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से हाई कॉर्टिसोल रहता है, आपने अपने आप को मशीन बना ही लिया है, आप छोटी छोटी बातों पे बहुत टेंशन लेते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, इतना स्ट्रेस रहेगा तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन होंगे। क्यों डाउन होंगे? क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल का मेजर जो फॉर्मेशन होता है वो आपके गट में होता है, और स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, आपकी गट हेल्थ इफेक्ट होती है, ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन। तो स्ट्रेस लेना ख़त्म कर दो। नेक्स्ट है विद होल्डिंग अफेक्शन इन रिलेशनशिप। आप जानबूझ के इमोशनल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या बड़ा कंडीशनल लव दे रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलो ये होना चाहिए तो भाई मेरा टच मिलेगा, मैं हक करूं, मैं किस करूं, या मैं बात सुनूं बैठकर, इतना कंडीशनल होना, छोटी सी बात हो जाए उस पर काफ़ी दिनों तक बात ना करना, ये सब जब आप हरकतें करने लग जाते हैं ना रिलेशनशिप में, तो शुरू में रिलेशनशिप किसी की भी नहीं बिगड़ती है, लेकिन धीरे 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 आपकी हरकतें ना, वो रिलेशनशिप जो आसानी से बात कर कर सुलझ सकती थी, उसको आप इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इतना उलझा देते हैं कि बस उसमें आप एक पर्सन के साथ रहते तो हैं, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सूनापन अंदर महसूस करते हैं। और क्या होता है, आप और खाली और खाली और खाली महसूस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेवल ड्रॉप होते चले जाते हैं। तो ऐसी हरकतें करना बंद करो। जब 2 लोग साथ में रहेंगे या परिवार साथ में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, बैठो, सुलझाओ, ख़त्म करो, मिट्टी डालो उस चीज़ पर, जियो और जीने दो। जब जियो और जीने दो की पॉलिसी अपना लोगे तो ऑक्सीटोसिन लेवल खूब भर भर के आपके अंदर भी रिलीज़ होंगे, बाकी के भी अंदर होंगे, और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट है जजमेंटल और
क्रिटिकल बिहेवियर, आप बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। किसको पसंद है आप इतना क्रिटिसाइज़ करें? किसको पसंद है कि आप हर वक्त जज करें? लोग आपसे कटे कटे रहेंगे, और लोगों से ही तो, उनके कांटेक्ट से ही तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, वही आपसे दूर हो जाएंगे तो कर बैठो अपना नुकसान। तो ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। कौन मांग रहा है तुमसे कि अपना जजमेंट दो? तुम मुफ्त में बस अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हो। क्या ज़रूरत है क्रिटिसाइज़ करने की? क्रिटिसाइज़ करने की बजाय केयर करो ना। अगर सच में भी किसी से कोई गलती हो गई तो पहले उसे केयर करो, उसे कॉन्फिडेंस दो, तब आराम से उसके वेलफेयर के लिए अगर वो सुनने के मोड में तो बता दो। लेकिन तुम्हें तो जजमेंटल होना है, क्रिटिकल होना है, रिलेशनशिप की हम बैंड बजा लेंगे, दूर कर हो जाएंगे, लेकिन अपनी होशियारी ज़रूर झाड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान है। और करते हो तुम इग्नोरिंग कम्युनिटी एंड ग्रुप बिलोंगिंग्स। कम्युनिटी बनाई हुई होती है ना, बस जो वर्चुअल वाली है उसमें तो हम एक्टिव रहेंगे, लेकिन वैसे एक्टिव नहीं रहेंगे हम। किसी भी तरीके का सोशल एंगेजमेंट अगर आप इस तरीके से अवॉइड कर रहे हो तो क्या होगा? उससे नुकसान ही नुकसान होगा। तो थोड़े से सोशल भी बनो, सोशल बनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सभी ना सोशल एनिमल हैं, कहा भी जाता है ना, ह्यूमन सोशल एनिमल होते हैं। अब क्या है, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से देखो, लोग ग्रुप में रहते थे, सेंस ऑफ सेफ्टी फील करते थे। अब ग्रुप है, लेकिन वो वर्चुअल ग्रुप है। एक्चुअल में ग्रुप को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एक्चुअल में आप जो है ना, जो ग्रुप है उसको वैल्यू करना शुरू करो। तो आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जो भी जहाँ पर भी आपका जिस भी लेवल का सोशल एक्सपोजर है, तो उसमें आप अपना खास ख्याल रखो, अपना कंट्रीब्यूशन दो, लोगों को वैल्यू दो, उनको स्पेस दो। बहुत सारे लोग क्या है, सोशल गैदरिंग में भी जाते हैं, मैं, अरे मैं नहीं, हम। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए आप एक्टिव भी हैं, लेकिन आप वहाँ मैं में ही लगे रहते हैं, बस मेरा ही परचम लहरा है, मेरे बारे में बातें हों, मेरे को सारा स्पेस मिल जाए, मेरे को सारा स्टेज मिल जाए, तो लोग क्या है, आपको फिर धीरे धीरे कट ऑफ करने लगेंगे और आपको किक आउट कर देंगे। तो जितना आप सम्मान दूसरों को देते हैं, दूसरों को मौका देते हैं, उतना आपका नाम बढ़ता रहता है और आपको उससे बड़ा अच्छा फील होता है। तो माय डियर वंस, ये थी आपसे होने वाली अनजाने में वो 20 गलतियाँ जो आपको धीरे धीरे ख़राब कर रही थी, क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो रहे थे। अब इन गलतियों को बिल्कुल बंद कर दो और कमेंट करके मुझे बताना कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे थे, और अब आप प्रॉमिस करना, कमेंट सेक्शन में लिखना अपना कमिटमेंट कि आप उन गलतियों को बिल्कुल बंद कर दोगे। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि हम सब मिलकर साथ में खुश रह सकें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।